से खींच कर ले जाती है। सभी साथी देख ही रहे थे क्योंकि तभी आसमान से एक बहुत बड़ा क्रीचर नीचे गिरता है और हमें यहाँ से पता चलता है कि यह एक मॉन्स्टर फ्रॉग है जो कि अपनी जबान से सभी लोगों को खा चुका था। ये देखकर सभी साथियों के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उस फ्रॉग का साइज बहुत बड़ा था जिसे मारना नामुमकिन था। इसलिए सभी साथी वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर फ्रॉग अपनी जबान से एक आदमी को पकड़ लेता है। वह बूढ़ा आदमी उसके पेट के अंदर जाने ही वाला था कि तभी वह एक पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है और उसका हाथ भी अब पेड़ से फिसल रहा था, इसलिए सभी उसे आकर पकड़ लेते हैं। इसी दौरान उनका एक दोस्त गुस्से से उस मॉन्स्टर फ्रॉग की जबान पर चाकू दे मारता है, लेकिन उसकी जबान से लिक्विड निकलकर उसके चेहरे पर लग जाता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। यहाँ ईरडेनी भी भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था और एक नुकीले हथियार को उस मॉन्स्टर फ्रॉग पर फेंकता है जिससे उसकी आंख फट जाती है और वह उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। इसी का फायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अभी भी वह मॉन्स्टर फ्रॉग उनके पीछे ही था और जैसे ही वह अपनी ताकत दिखाकर सभी पेड़ों को फ्लैंक कर उनकी तरफ भागता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप उसे अपने अंदर निकल लेता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर सांप उस फ्रॉग को वहीं पर चीर फाड़ कर खा जाता है। बदकिस्मती से उस मॉन्स्टर सांप का ध्यान भी सभी साथियों की तरफ चला गया और वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिन पर उस फ्रॉग ने हमला किया था वो घायल होने की वजह से धीरे धीरे भाग रहे थे। तभी आगे आकर वो दोनों गिर जाते हैं। वो मॉन्स्टर सांप उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वो बहुत सारे पेड़ों के बीच फंस जाता है। इधर उनका दोस्त उस सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक नारियल उसके ऊपर फेंकता है जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सांप गुस्से से उसका पीछा करने लग जाता है और जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, इसलिए वो सांप से दोबारा बच जाता है। दूसरी तरफ चारों साथी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। इसी दौरान वो सांप भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और उनमें से एक साथी को देख लेता है। वो उस सांप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मुझे मत खाओ, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर सांप उसकी बात समझता वो उसे वहीं पर मार डालता है और वो मॉन्स्टर दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो सभी वहाँ तुरंत भागने लगते हैं और भागते भागते एक छोटी सी पानी की नदी में जा चुकते हैं। यहाँ वो सांप उन्हें सही से देख नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है और आखिरकार एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। इधर उस मॉन्स्टर सांप के नेस्ट में वो बूढ़ा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी एकदम से जमीन हिलने लगती है। ये देखकर वहाँ सभी मरने का नाटक करके छुप जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर सांप उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो सांप उन्हीं दो आदमियों को अपने नेस्ट में फेंकता है जिन्हें अभी उसने अपने अंदर निगल लिया था। तभी वो देखता है कि उसका बेबी वहाँ पर मरा हुआ था। ये देखकर उसके अंदर गुस्सा भर आता है और वो गुस्से से वहाँ से वापस उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है। इसलिए सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ उस मॉन्स्टर सांप के बाकी अंडे भी टूटने लगते हैं क्योंकि अब कुछ ही देर में बाकी बेबी सांप निकलने वाले थे और तभी एक सांप का बच्चा बाहर निकल आता है। ये देखकर सभी वहाँ से दूर भागने लगते हैं, लेकिन इधर गौंग की बेटी भाग नहीं सकी और वो उस बेबी सांप के करीब थी। इसी दौरान गौंग की बेटी उसके सर पर हाथ रखती है, लेकिन आगे से वो सांप उसे कुछ भी नहीं कहता। दरअसल गौंग की बेटी ने उस दिन शिप पर एक बुक पर पढ़ा था कि अगर पैदा हुआ सांप का बच्चा आसपास अपनी माँ को नहीं पाता तो वो उसे अपनी माँ समझता है जो उसके करीब हो, इसलिए वो सांप भी उसे अपनी माँ समझ रहा था और आगे से उसे कुछ भी नहीं कहता। वो तुरंत वहाँ पर एक आदमी को अपने काबू में कर लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी भी किसी तरह करके बाहर निकल आता है, लेकिन बाकी अपने साथियों को बचाए बिना वहाँ से भाग जाता है। इधर जंगल में सभी साथी गुम हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई देता है और वो सीधे उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें कुछ केमिकल बॉटल्स दिखाई देती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये घर बहुत सालों पहले एक्सपेरिमेंटल लैब हुआ करता था और बहुत सारे जानवरों की कुछ तस्वीरें भी दिखाई देती हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया और इसलिए यहाँ सभी जानवर बड़े बड़े मॉन्स्टर में